दोस्तों कभी कभी आप देखो चार्ट में प्राइस एक स्पेसिफिक शेप बना रहा होता है, जैसे डबल बॉटम, फ्लैग या हेड एंड शोल्डर। ये शेप्स रैंडमली नहीं बनते हैं, ये होती है चार्ट पैटर्न्स जिनके थ्रू आप प्रेडिक्ट कर सकते हो प्राइस नेक्स्ट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 मोस्ट पावरफुल चार्ट पैटर्न समझाऊंगा सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आपने ये एपिसोड 10 चल रहा है और बाकी के एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, राइट। तो चार्ट पैटर्न्स एक विजुअल सिग्नल है जो प्राइस के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये बताता है मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या रिवर्स होने वाला है, राइट। इन्हें समझना एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। किस किस टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो दो टाइप के कॉमनली चार्ट पैटर्न्स होते हैं। एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न और एक होता है रिवर्सल पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है कि ट्रेंड जहां चल रहा है वहां से और आगे जाता है, ठीक है। सपोज दैट अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट एक यहाँ पे प्राइस चार्ट पैटर्न कोई भी क्रिएट करेगा, देन और अपसाइड को मार्केट जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा। इसमें फ्लैग आता है, असेंडिंग ट्रायंगल आता है, तो ये हम सीखेंगे नीचे। देन दूसरा है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न क्या होता है कि मार्केट सपोज दैट सेम ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ से एक पैटर्न बना के मार्केट नीचे को आता है, यानी कि ट्रेंड बदल जाता है। तो इसमें डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो ये चीज़ हमें इंडिकेट करते हैं कि ट्रेंड यहाँ से चेंज होने वाला है, राइट। तो मोस्ट कॉमनली दो टाइप के ही ट्रेंड्स चार्ट पैटर्न्स होते हैं। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और एक रिवर्सल पैटर्न होता है, राइट। तो इसमें जो कॉमन सबसे ज़्यादा बनता है, जो जिसके बारे में हमें सीखना है, वो है असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। टॉप 5 पैटर्न्स के बारे में आज हम सीखेंगे, जिसमें नंबर 1 पे आता है असेंडिंग ट्रायंगल। तो असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस हायर लोज बना रहा है और एक रेजिस्टेंस, एक फिक्स लेवल पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, 1 सेकेंड, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है और मार्केट लगातार इस रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, ठीक है। हायर लोज बनाते हुए जा रहा है और यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न बनाएगा और नीचे से ये सपोर्ट लेता है, ठीक है। नीचे से एक सपोर्ट लेगा। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल की शेप में ही आएगा और जैसे ही ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है, और प्राइस एक्शन के साथ ये मोर अपसाइड हमें देखने को मिलेगा। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, एक बुलिश पैटर्न होता है जो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल हमें देता है, ठीक है। इस टाइप का पैटर्न बनेगा। रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये एक सपोर्ट क्रिएट करता है अपने लिए और उसके बाद यहाँ से ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, राइट। देन सेकंड नंबर पे आता है फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न क्या है? फ्लैग पैटर्न होता है एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद प्राइस एक छोटी रेंज में कंसोलिडेट करने लग जाती है, जो फ्लैग जैसा दिखता है, ठीक है। सपोज दैट एक स्ट्रॉन्ग मूव मार्केट में आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोज दैट कोई रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पास आके ये एक छोटे से जोन में कंसोलिडेट करने लग जाएगा मार्केट, ठीक है। इस जोन में कंसोलिडेट करने लग जाएगा तो ये दिखेगा एक फ्लैग की तरह, ठीक है। और जैसे ही ये इस रेंज को ब्रेक करेगा और एक प्राइस एक्शन के साथ ये कंटिन्यू करेगा अगेन सेम डायरेक्शन में, ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ब्रेकआउट मिलते ही प्राइस फिर से सेम डायरेक्शन में जंप करता है और एक अच्छा खासा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और ये दिखेगा एक फ्लैग की तरह। आप देख सकते हैं इस टाइप का ये पैटर्न दिखेगा, राइट। देन नंबर 3 पे हम आते हैं। इस हर एक पैटर्न के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज में, तो अभी जस्ट फॉर ये बेसिक्स आपको बताया जा रहा है। देन नंबर 3 आता है हेड एंड शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें 2 शोल्डर्स होते हैं और एक हेड होता है और एक रिवर्सल पैटर्न रहता है, ठीक है। सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं, चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, ये एक्चुअली यहाँ पे एक पीक बनाता है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट, सेकेंड
एंड थर्ड, राइट। इस टाइप का ये पैटर्न लगभग बनेगा, या आप कह सकते हैं 3 पीक्स इसकी बनती हैं, ठीक है। ये शोल्डर आया इसका एंड दिस इज कॉल्ड हेड, ठीक है, इसको हेड बोलेंगे। और जैसे ही ये इसको बोलेंगे नेक लाइन, ओके। मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर को आया, फर्स्ट शोल्डर बनाया, हेड बनाया, शोल्डर बनाया, जैसे ही इसको ये ब्रेक करेगा, नेक लाइन को जैसे ही ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि 2 बार सेम सपोर्ट से ये अगर बाउंस करता है, सेम रेजिस्टेंस लेवल से, राइट। तो नेकलाइन रेजिस्टेंस लेवल पे ये बनाएगा, एक्चुअली सपोर्ट पे नहीं, रेजिस्टेंस लेवल पे ये बनाएगा, और नेकलाइन ब्रेक होने के बाद ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। तो ये एक बुलिश टू बियरिश पैटर्न है, जो ट्रेंड रिवर्सल का सबसे फेमस पैटर्न हम इसको बोलते हैं, राइट। तो इस टाइप के शेप में ये बनेगा। देन नंबर 4 आता है डबल टॉप या डबल बॉटम, ठीक है। डबल टॉप क्या रहता है, 2 बार सेम रेजिस्टेंस से प्राइस जब घूम के आता है, ठीक है। सपोज दैट ये रेजिस्टेंस है और प्राइस मार्केट नीचे से जा रहा है, और इस लाइन पे जाके, इस रेजिस्टेंस पे जाके 2 बार सेम रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे को घूम के आता है, इसको बोलते हैं डबल टॉप, या इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न रहता है, और ये जैसे ही ये नेक लाइन को ये ब्रेक करता है यहाँ पे, तो हमें एक डाउन मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसको एम पैटर्न या फिर डबल टॉप बॉटम। और इसी का उल्टा होता है डबल बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम क्या होता है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में बनता है, जैसे ही डाउन ट्रेंड नीचे को जा रहा है और सपोज दैट यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट इस लेवल पे 2 बार सपोर्ट से बाउंस करेगा, ठीक है। और इस टाइप का इसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न भी बोला जाता है। और जैसे ही इसको नेक लाइन को ये ब्रेक करेगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ एक हमें ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिखेगा, यानी कि डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड हमें ये देखने को मिलेगा। इट इज़ कॉल्ड डबल बॉटम, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट और लास्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल। सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस जो है वो एक छोटे से जोन में स्क्वीज होता है। यहाँ पे सपोज दैट मार्केट्स, यहाँ पे कोई अपसाइड ही मूवमेंट चल रहा है और यहाँ पे मार्केट एक छोटे से जोन में स्क्वीज होता जाता है। हर एक जो इसका बनेगा ये छोटा छोटा बनता जाएगा, ठीक है। और इस टाइप का इसको अगर आप इसको ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का एक बनेगा यहाँ पे, राइट। तो ये हर एक इसकी जो है ये छोटा बनता जाएगा, और जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा, ये एक न्यूट्रल पैटर्न है, ये किसी भी साइड ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ये ऊपर साइड को ब्रेकआउट देता है तो ऊपर को मूवमेंट आएगा, अगर ये नीचे साइड को ब्रेकआउट देता है तो नीचे को मूवमेंट आएगा, राइट। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेकआउट किसी भी साइड को आ सकता है, तो वॉल्यूम को देखना काफ़ी ज़रूरी है, वॉल्यूम के साथ इसको कंफर्म करना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर देन हम इस हर एक पैटर्न के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे और हर एक पैटर्न के बारे में अलग से हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे, राइट। अब बात आती है कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए सिर्फ कैंडल क्लोज होने पे ही कंफर्म करना चाहिए, ठीक है। जब किसी रेजिस्टेंस पे अगर कैंडल क्लोज होती है, किसी पैटर्न को अगर ब्रेक करना है, तो पहले हमने कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, नहीं तो क्या होगा, स्पाइक देके कभी कभी मार्केट फिर से सेम जोन में आ जाता है। तो हमने वेट करना है कैंडल क्लोज होने का, देन उसके बाद ही एंट्री प्लान करनी है, राइट। और वॉल्यूम के बिना ब्रेकआउट नहीं लेना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो ब्रेकआउट जो है आपका सस्टेन नहीं कर पाएगा मार्केट। तो वॉल्यूम को देखना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद ही हमने एंट्री लेनी है। नंबर 3 आता है रिटेस्ट के बाद एंट्री लो। अगर मार्केट सपोज दैट कोई यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो रिटेस्ट करेगा वो, ठीक है, उस जोन पे वो फिर से आएगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट यहाँ पे दिया मार्केट ने तो इस जोन को फिर से रिटेस्ट करेगा, देन फिर ऊपर जाएगा। तो अगर सेफ ट्रेडर हैं तो आपने रिटेस्ट का वेट करना है, देन उसके बाद एंट्री लेनी है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चार्ट पैटर्न आपको मार्केट का विजुअल मैप देता है,
ठीक है। जब आप इन्हें समझ जाते हो तो आपको पता होता है ट्रेंड कंटिन्यू होगा या रिवर्स होगा, ठीक है। तो अब प्राइस आपको सिग्नल देगा, बस आपको देखना आना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को देखना है, राइट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, और स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपका फेवरेट चार्ट पैटर्न कौन सा है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।